शाम एक बहुत ही पॉपुलर कोचिंग संस्थान और बहुत ही पॉपुलर टीचर के यहाँ गोली चल जाती है और उनका नाम है फैजल खान यानी कि खान सर। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। मुद्दा है छात्रों की सुरक्षा का। जिस क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में छात्र रहते हैं, अलग अलग राज्य अलग अलग जिले से बच्चे वहां पर पढ़ने आते हैं, कई सारे टीचर वहां पर पढ़ाते हैं, उनके कई स्टाफ काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की अनदेखी करते हुए वहां पर फायरिंग हो जाती है। फायरिंग जब हुई तो बहुत हमको लगता है कि कई घंटों तक जो है कंफर्म ही नहीं हो पाया कि फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है। बाद में एक सीसीटीवी फुटेज जारी होता है जिसमें यह पता चलता है कि सच में फायरिंग हुई थी। और फायरिंग कराई थी किसने भाई? तो खुद खान सर ने अपने गार्ड के माध्यम से गार्ड को कहा कि भाई तुम फायरिंग करो, बाद में देख लेंगे। ये बात जो है पहले तो उन्होंने 2-3 बार घुमाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चल गया। लेकिन खैर वो सब जो है वो जांच होगा। अभी जो है पुलिस खोज भी रही है खान सर को, खान सर मिल नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि कोचिंग संस्थान में जहां पढ़ने की जगह है वहां पर अगर गोली चलेगी तो बच्चे फिर पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? इसी सवाल को लेकर आज हम अपनी जनता के बीच में चलते हैं और उनसे जानते हैं। आइए, बिहार के कोचिंग में ऐसे ही गोली चल जाता है। 2 दिन लग जाता है कंफर्म होने में कि गोली चली है भी कि नहीं चली है। तो जब कोचिंग में गोली चल रही है तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? बच्चे तो इस मैटर में अनसेफ फील करते हैं। हो सकता है एक टीचर का दूसरे टीचर से ईर्ष्या हो, या बहुत सारे कोचिंग माफिया वाले हैं जो कि इस खान से कम प्राइस में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन ही कम है और ऑफलाइन थोड़ा सा 4000, 5000, 6000 इसी के करीब है। तब फिर भी और कोचिंग वाले से कम है। तो और कोचिंग वाले देखते हैं कि बच्चा सब मेरा वहाँ जा रहा है, तो इस ईर्ष्या से भी चलवा सकते हैं या उनका रेपुटेशन खराब करवाने के लिए ये सब भी करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन फिर जैसा कि बार हम बोले ना कि 2 दिन लग गए यही कंफर्म होने में कि गोली चली है कि नहीं चली है। बाद में एक वीडियो जारी होता है जिसमें ये पता चलता है कि पहले तो खान सर ने कहा कि गोली चल गई, 8-10 राउंड मेरे सामने चली है। फिर उन्होंने कहा कि मना कर दिया कि भाई नहीं चली है गोली। उसके बाद फिर एक वीडियो आता है जिसमें उनके ही गार्ड गोली चला रहे थे। तो क्या ये किसी तरह का कोई प्लानिंग था कुछ करने के लिए, या फिर राइवलरी में बच्चों को जानबूझ के खतरे में डाला जाता है? इसे तो वहाँ जो लोग देखें वही लोग कंफर्म कर पाएंगे। नहीं तो ये जांच का मुद्दा है, इसे जांच करना चाहिए सीसीटीवी के माध्यम से। और जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी देखे होंगे उन लोग से पूछताछ करके पता करना चाहिए। लोग सब अभी पढ़ाई कर रही हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रही हैं, स्कूल में होंगी, कॉलेज में होंगी, कोचिंग में होंगी, ट्यूशन लेती होंगी। आप लोगों के लिए चीजें क्या मैटर करता है? मतलब इन चीजों पर आप लोग अपना व्यू क्या रखती हैं? जब कोचिंग में आप सुनती हैं कि इतना पॉपुलर कोचिंग, कोई ऐसा वैसा जैसा तैसा कोचिंग नहीं, इतना पॉपुलर कोचिंग, हमको लगता है कि बिहार के बाहर या देश के बाहर अगर किसी सर को या किसी टीचर को सबसे ज्यादा लोग जानते होंगे तो वो खान सर ही हैं। उनके यहाँ जो है वो गोली चल जाती है उतने पॉपुलर कोचिंग में, उतने वैसे जगह पे जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखती हैं? देखिए, गोली वगैरह तो चलना नहीं चाहिए। अगर कहीं हो रहा है तो लीगल एक्शन लो, पता करो और सॉल्व करे। इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बन रहा है तो स्टूडेंट सबको भी पढ़ने में, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करना चाहिए लीगली। अब छात्रों के दिमाग में सबसे पहला यही सवाल है कि हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। उसके बाद जिस कोचिंग में हम पढ़ते हैं उनकी भी एक जवाबदेही बनती है। तो दोनों ने अपनी जिम्मेदारी में से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया। तो जब कोचिंग में गोली चढ़ रही है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ पढ़ाई करेंगे? देखिए, पढ़ाई तो वही पकड़ रहा है। हाँ। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग छोड़ के जा नहीं सकते। जगह तो वही है। और अगर कोचिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सरकार हो या कोचिंग संस्थान हो, उन लोग पर हमको कंपेल करना कि चलाते हो तो व्यवस्था करो प्रशासन की, और नहीं तो बंद करो। एक ये भी सबसे बड़ा कंसर्न जो एक ये भी है कि इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं, जहाँ पे इतने सारे शिक्षक भी हैं, उनके कहा जाए उनके यहाँ काम करने वाले भी बहुत सारे स्टाफ हैं, उनकी भी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा कई हजार लाखों बच्चे जो है उस एरिया में रहते हैं, वो सब पढ़ाई करते हैं। उसमें क्या सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि वहाँ पर गोली चल जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता? बहुत गलत है और दुखद है, दुखद समाचार। दूसरी बात, कोचिंग वालों ने या जो संस्था वाले हैं उन्होंने व्यवस्था नहीं की। आप चला रहे हैं, आप व्यवस्था नहीं किए तो क्यों चला रहे हैं? आप उसको अरेंजमेंट कर लीजिए। नहीं सरकार को लिखिए कि हमसे नहीं हो रहा था, हमारी सर व्यवस्था की जाए। यहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं। गलती तो मनाइए, फर्स्ट राउंड में गलती तो वो लोग है ही है कि आपने कहा भी नहीं, सरकार को भी खबर नहीं है। सरकार क्या, जब खबर आएगा तब एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। तो इसीलिए उन लोग को इसको महसूस करना चाहिए। जो भी गलती हो उसको एहसास करते हुए आगे से तैयारी करें कि कोचिंग चलावे तो सुरक्षित चलावे। आपके जितने स्टाफ शामिल है सब फेस करें गलती हो तो। अकेले कोई क्या कर सकता है? खानी अकेले क्या कर सकते हैं? 10 गो खान वहाँ पर है, उनके स्टाफ है, फलना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके जिम्मे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं उस एरिया में। उन बच्चों को, उनको, उन लोग अपने आप में फोर्स है।
इसका कहीं फेस नहीं किया गया, उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आप ऐसा करो, गोली कहाँ चल गई, कैसे चले गई। अब तो 3 दिन लग गए यही कंफर्म होने में। कैसे क्यों चली, अब सब सफाई दे रहे हैं कैसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अच्छी बातें नहीं, हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की गंदी वातावरण नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर स्वच्छ और साफ सुथरा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चे पढ़ सके, उन समझ सके, उसी में उलझे रहेंगे समझे। और शिक्षक भी पढ़ाने वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो हम लोग चूंकि हम भी शिक्षक लंबे समय में जीवन बिताया है शिक्षक में, है ना, बिल्कुल। एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है दो शिक्षकों के बीच में या दो, वैसे तो उस एरिया में जितने शिक्षक होंगे सबके बीच में कंपटीशन होता होगा, लेकिन क्या ये कंपटीशन इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ समझौता होने लगता है? इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कंपटीशन है, दूसरा इंस्टीट्यूशन इनको सुपरसीड करने के लिए कैसा नहीं हो इसी अपना काम शुरू कर देते हैं, उसको दबाया जाए, उसको दबाने में बच्चे दब जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आप अपने में लड़ाई करें, बच्चों का नुकसान हो, शिक्षा का नुकसान हो। आपस में जो है वो कंपटीशन चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्टर में भी देखते हैं कि दो लोगों का, एक बच्चे का नाम अलग अलग 3 पोस्टर में निकल जाता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस मामले में गोली बंदूक की एंट्री होती है, बम फूटने की एंट्री होती है, तो एक सेफ्टी कंसर्न तो सबसे बड़ा होता ही है। और दूसरा ये कि अभी के समय में अगर बिहार के बाहर के किसी इंसान को पता चले, किसी इन्वेस्टर को पता चले कि बिहार में कोचिंग में गोली चल रहा है, तो ये तो बिहार ही की छवि खराब होगी। बिल्कुल, ये तो अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जो है एक मंदिर होता है और मंदिर में बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का इंस्टीट्यूट इसको बिजनेस बना दिया गया, प्रोफेशन नहीं रहा, ये मतलब प्रोफेशन बना दिया गया है। तो अगर इस प्रोफेशन में इस तरह की चीजें होती है तो बहुत ही शर्मनाक और दुखद है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अभी के समय में कोचिंग जो है एक बहुत बड़ा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा हेल्थ और शिक्षा जो है वो दोनों बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमको लगता है कि इसी के बहाने कुछ लोगों का भला भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ बच्चों का सपना जो है वो पूरा भी होता है। सब ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन कभी गोली चल जाती है। गोली चलने की बात हुई, इस समय खान सर ने कहा कि जनवरी में भी यहाँ पर एक बार बम फूट गया था, इतना हम लोग थोड़ी बताने जाते हैं। तो क्या बम फूटना, गोली चलना इतना नॉर्मल चीज है कि हम लोग जो है वो जानकारी देना भी जरूरी नहीं समझेंगे? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज नहीं है। और इस तरह की जो घटनाएं पटना में हो रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा आता है पटना में, गार्जियन भेजते हैं पटना में, तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जाए सुरक्षित रहे। सबसे पहला तो उनका यही कंसर्न है गार्जियन का कि सुरक्षित रहे। जब टीचर ही आपस में इस तरह से लड़ेंगे तो एक अच्छा मैसेज पटना से निकल के जा नहीं रहा है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कोटा पूरी तरह से बंद हो गया। पटना आज इवॉल्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और इस तरह की जब छोटी छोटी घटनाएं निकल के बाहर आती हैं ना, तो गार्जियन में संशय होता है, यार हो क्या रहा है पटना में, चल क्या रहा है यार पटना में। गार्जियन की तो एक बात है ही, लेकिन जो हम भी एक बात सोचते हैं कि मान लीजिए कि बिहार के बाहर का कोई एक व्यक्ति है, कोई पॉपुलर कोचिंग संस्थान है जो ये मन बना रहा है कि बिहार में इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो क्यों ना एक कोचिंग जो है हम यहाँ पे भी डाल दें अपना, है ना, कोई बड़ा कोचिंग। सबसे पहला तो रोजगार भी बढ़ेगा, शिक्षा के लिए भी लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर इस तरह की घटना घटेगी तो कहीं ना कहीं तो वो रीथिंक जरूर करेगा। बिल्कुल मैम, देखिए हो क्या रहा है ना कि पटना में सिर्फ शिक्षा, जब यहाँ पर बच्चे आते हैं ना तो सिर्फ कोचिंग संस्थान ही नहीं चलते। यहाँ पर बच्चे जब आते हैं, कोचिंग वाले का कोचिंग चलता है, हॉस्टल वाले का हॉस्टल चलता है, फुचका वाले का फुचका चलता है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट। दिवाली के 1-2 दिन पहले चले जाइए, वो पूरा एरिया सन्नाटा रहता है। इसका मतलब कि पटना की कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़ी है, तो वो बच्चों की वजह से बढ़ी है। और आप जैसे बड़े नाम, खान सर जैसे बड़े नाम अगर इस तरह की चीजों में इवॉल्व होंगे, और जो कि बहुत बड़े फेस हैं इंडिया के, और यहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग मिलकर, खान सर हो या आनंद सर हो, ये लोग मिलकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन लोगों को चाहिए कि साथ में खड़ा हो और सही मैसेज दे बिहार के गार्जियन को, ताकि वो उनको लगे बिहार के गार्जियन के कि हमारे बच्चे पटना में सुरक्षित हैं। वो गए हैं आंदोलन करने के लिए नहीं, वो आए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। एक चीज जो और भी हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में कि जो खान सर के स्टूडेंट हैं और जो रोशन आनंद सर के स्टूडेंट हैं, वो दोनों भी अब आमने सामने हो गए। वो दोनों एक दूसरे को मारने के बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है भाई। स्टूडेंट कह रहे हैं हम उन लोग को देख लेंगे। हाँ, ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना। आप यहाँ पर पढ़ाई का एक माहौल बनाइए ना। तो जो पटना का नाम हुआ है पिछले 4 साल में, आपको पता है एलए जैसे
कोटा से संस्थान आए, आपको मोशन जैसे कोटा से संस्थान आए। यहाँ पर जो है आपको मालूम होगा कि बहुत बड़े बड़े संस्थान, फिजिक्स वाले जैसे बड़े संस्थान आए, तो उनका तो बल्कि है ना, कई यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, यहाँ फिजिक्स बहुत वाले सारे का, मोशन का और एलन का। तो ये क्या हुआ कि कोटा पूरी तरह से रुक गया। एलन जैसी बड़ी संस्थान जब बिहार में आई, पटना में आई, तो लोग अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को पटना भेजना शुरू किए। एक पहले रीजन ये भी था बिहार में नहीं पढ़ाने का कि लोगों को लगता था कि यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न नहीं है। अब जब लोगों को थोड़ा बहुत यकीन होने लगा तो लोगों ने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। लेकिन फिर से वापस अगर वही माहौल आ जाएगा तो फिर कोई तरीका ही नहीं है। फिर तो कोई अपने बच्चों को पटना में भेजना ही नहीं चाहेगा। वो सीधा का सीधा बोलेगा कि भैया आप दिल्ली भेज दो, कोटा भेज दो या कहीं अन्य सिटी में भेज दो, लेकिन पटना मत भेजो, क्योंकि यहाँ सेफ्टी। लड़कियों का वही मामला है कि आप हॉस्टल्स पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सही तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। और मुझे दो चीजें सरकार से डिमांड है कि सही तरीके से कोचिंग वालों को एड्रेस करिए और सही तरीके से हॉस्टल्स वाले को आप एड्रेस करिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो पटना चल रही है ना, ये बच्चों की वजह से चल रही है। आज जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, आज जो आपको इन्वॉल्वमेंट लग रहा है कि गार्जियन का कि नहीं पटना में कंसर्न लग रहा है कि भेजे, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको ये लगता है था कि सेफ्टी है पटना में, यहाँ पर अच्छा है, इसलिए अब इस चीज को एड्रेस करे सरकार अच्छे तरीके से, इसको हल्के में मत ले सरकार।